क्या आपके फेस में बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, ये अच्छे ही नहीं दिखते, आप क्या कर सकते हो ओपन पोर्स को ट्रीट करने के लिए? ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 5 ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो ओपन पोर्स को ट्रीट करने के लिए। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक दिल्ली से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा और मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं 5 चीज़ें जो आप कर सकते हो ओपन पोर्स को ट्रीट करने के लिए। 5th नंबर पे है रेटिनॉइड्स। सो बेसिकली ओपन पोर्स क्या होते हैं? पोर्स जो होते हैं नॉर्मल ओपनिंग होती है हमारे ऑयल ग्लैंड्स की हमारी स्किन पे, जिससे कि ऑयल निकलता है। तो नॉर्मली ये प्रेजेंट होती हैं सब में, बट कई बार ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, ओपन हो जाती है। इसके इनलार्ज, ओपन या और ज़्यादा दिखने के क्या कारण हैं? तो बेसिकली इसके जो 2 मेजर कारण हैं वो है क्लॉगिंग ऑफ पोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑयल निकलता है ऑयल ग्लैंड से, कई बार ये मेकअप से, डर्ट के साथ ये कंबाइन कर जाता है, जिसकी वजह से क्लॉगिंग हो जाती है पोर्स की। पोर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच होने लग जाते हैं और ज़्यादा बड़े दिखने लग जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोलाजन का लॉस होता है या फिर स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस होती है, उसकी वजह से जो पोर्स हैं वो और ज़्यादा बड़े दिखने लग जाते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो और ज़्यादा लूज़ दिखती है, सैगी दिखती है। तो रेटिनॉइड्स बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे सेल टर्नओवर को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स जो होती है वो रिड्यूस होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये करते हैं, ये कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। तो ये दोनों ही वे से ओपन पोर्स को रिड्यूस करते हैं। जो इनलार्ज पोर्स होते हैं वो और ज़्यादा कम दिखते हैं। तो आप रेटिनॉइड्स कैसे यूज़ कर सकते हो ओपन पोर्स को रिड्यूस करने के लिए? तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो रेटिनॉल सेरम्स से या फिर रेटिनाइल एस्टर्स जिन प्रोडक्ट्स में होता है उनसे स्टार्ट कर सकते हो, और स्लोली एंड स्लोली आप हायर स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एडापिलीन, ट्रेटिनोइन। ये ओपन पोर्स को रिड्यूस करते हैं, बट ये आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेने रहते हैं। तो आपको रेटिनॉइड्स अप्लाई करने चाहिए नाइट में। आपने स्टार्ट करना है 1 to 2 times अ वीक एप्लीकेशन, एंड स्लोली आपने इंक्रीज करके इसको ऑल्टरनेट डे कर लेना। एंड कई बार अगर आप अच्छे से टॉलरेट कर लेते हो उसे तो आप डेली भी अप्लाई कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो आपको ये यूज़ नहीं करना है। 4 to 8 वीक्स में आपको डिफरेंस दिखाई देने लग जाता है, ओपन पोर्स में रिडक्शन आपको हल्का फुल्का दिखाई देने लग जाता है। और आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि आपने बहुत कम अमाउंट में रेटिनॉइड्स यूज़ करने हैं। जैसे अगर आप रेटिनॉइड क्रीम यूज़ कर रहे हो तो आपने हल्का सा मटर के दाने जितना यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे ड्राइनेस, इरिटेशन हो जाती है कई बार। मैंने कुछ रेटिनॉल सीरम्स के रिकमेंडेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, और मैंने काफ़ी डिटेल में रेटिनॉइड्स के बारे में काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। मैंने ट्रेटिनोइन के बारे में वीडियोस बनाए हैं, बट वो आपको एक डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करनी चाहिए। 4th नंबर पे है एक्सफोलिएशन। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब पोर्स क्लॉग होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं, और स्ट्रेच होने की वजह से वो और ज़्यादा इनलार्ज दिखते हैं और ज़्यादा ओपन दिखते हैं। तो एक्सफोलिएशन बेसिकली क्या करता है, जो अपर डेड सेल्स होते हैं, ऑयल डेब्रीज होते हैं, उसे हटाता है। जो भी चीज़ हमारे जो पोर्स है उसे क्लॉग कर देती है, उसे एक्सफोलिएट करने में, उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे कि ओपन पोर्स भी रिड्यूस होते हैं। तो आप घर पे सेफली कैसे एक्सफोलिएट कर सकते हो? वेल, आप यूज़ कर सकते हो AHA और BHA। ये काफ़ी पॉपुलर है। AHA यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, और BHA यानी कि सैलिसिलिक एसिड। तो मैंने ग्लाइकोलिक एसिड पे काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है, कितनी बार आप इसे अप्लाई करोगे, और क्या क्या इसके साथ आपको प्रिकॉशंस लेनी है। जो AHA रहते हैं वो बेटर होते हैं ड्राई स्किन के लिए, और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एजिंग होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस, रिंकल्स होते हैं, उसे भी रिड्यूस करते हैं। ये जो हमारा टेक्सचर है उसे भी इम्प्रूव करते हैं। जो BHA होते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, क्लॉगिंग हो रही है पोर्स की, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स हैं, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने में जो BHA होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो आपको यूज़ क्या करना चाहिए? तो आप AHA BHA पील्स आती हैं, होम बेस्ड पील्स, वो यूज़ कर सकते हो। ये यूजुअली आपको वीकली यूज़ करनी रहती हैं। मैंने कुछ ऐसी पील्स मेंशन की हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ कुछ सेरम्स आते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड सेरम, सैलिसिलिक एसिड सेरम, ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशन आप 1 to 2 times अ वीक कर सकते हो, एंड स्लोली से इंक्रीज़ करके एवरी डे भी कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स आती हैं, सैलिसिलिक एसिड जेल्स आते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। जो AHA BHA वो आपने यूज़ करना है नाइट में। एंड आपको एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपने AHA BHA या ग्लाइकोलिक, सैलिसिलिक को रेटिनॉल के साथ लेयर नहीं करना है। आप बल्कि इन्हें ऑल्टरनेट नाइट्स में लगा सकते हो। तीसरे नंबर पे है
एक अच्छा स्किन केयर रूटीन जिसमें कि ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स हो। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ऑयल होता है तो जो एक्सेस ऑयल होता है वो कंबाइन कर सकता है मेकअप के साथ, डर्ट के साथ, जिससे कि पोर्स क्लॉग हो सकते हैं। और जब पोर्स क्लॉग होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, जब वो एक्सपैंड करते हैं तो वो और ज़्यादा विजिबल दिखाई देते हैं और ज़्यादा ओपन दिखाई देते हैं। तो इसे रिड्यूस करने के लिए आपको जब भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने हो, अगर आपकी ओपन पोर्स हो तो आपको यूज़ करने चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक हो या फिर ऑयल फ्री हो या जो पोर्स को क्लॉग ना करें। तो नॉन कॉमेडोजेनिक जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है? नॉन कॉमेडोजेनिक मतलब ऐसी चीज़ या ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी। जैसे ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया कि अगर पोर्स क्लॉग होंगे तो और ज़्यादा विजिबल दिखाई देंगे, तो आपने अच्छे क्लेंजर्स यूज़ करने हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो दिन में 2 बार अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए, ताकि मेकअप, डर्ट, डस्ट और जो एक्सेस ऑयल है वो रिड्यूस हो, ताकि पोर्स के ब्लॉक होने के, क्लॉगिंग होने के चांसेस रिड्यूस हो। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे कुछ क्लेंजर्स, फेस वॉशेस और मॉइस्चराइजर्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स मेंशन किए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ओपन पोर्स हैं। सेकंड नंबर पे है सनस्क्रीन। अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि मैं सनस्क्रीन पे बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। कितना इंपॉर्टेंट होता है सनस्क्रीन को यूज़ करना डेली, क्योंकि हमें अपनी स्किन को बचाना रहता है सन डैमेज से। क्योंकि अगर सन डैमेज होगा तो कोलेजन ब्रेक डाउन होगा, कोलेजन ब्रेक डाउन होगा तो हमारी स्किन लूज़ होगी। स्किन अगर लूज़ होगी तो जो हमारे ओपन पोर्स हैं वो और ज़्यादा विजिबल होंगे और ज़्यादा इनलार्ज दिखाई देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि एक्सेस सन एक्सपोजर की वजह से जो कोलेजन ब्रेक डाउन हो रहा है वो ना हो, तो आपको सनस्क्रीन डेली यूज़ करनी है। तो आप यूज़ कर सकते हो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जिसका SPF 30 या उससे ज़्यादा हो, PA++ रेटिंग या उससे ज़्यादा हो, एंड ये आपने यूज़ करनी है डेली सन एक्सपोजर होने से आधा घंटा पहले। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सनस्क्रीन्स मेंशन किए हैं। और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहूँगी सनस्क्रीन के बारे में कि आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है हर 2 घंटे के बाद, एंड आपने इसे इवनली अप्लाई करना है पूरे फेस पे। 2 फिंगर लेंथ ऑफ सनस्क्रीन आपने यूज़ करनी है। एंड अगर आप घर के अंदर भी हो तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी सनस्क्रीन 100% प्रोटेक्टिव नहीं होती। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है तो आपने हैट या फिर कैप, अम्ब्रेला, सनग्लासेस ये भी यूज़ करनी है अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब हम एंड में डिस्कस करते हैं क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स के बारे में। कई बार क्या होता है, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हेल्प नहीं कर पाते उन ओपन पोर्स को रिड्यूस करने के लिए। तो हमें कुछ ऐसी क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स करनी रहती है जिससे कि ओपन पोर्स इतने ज़्यादा विजिबल ना हो और काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए। कार्बन लेज़र ट्रीटमेंट, जो कि एक क्यूस्टिश लेज़र ट्रीटमेंट है जो कि बहुत बेनिफिशियल रहती है जिन लोगों को ओपन पोर्स होते हैं उनके अंदर। इसमें एक कार्बन का मास्क लगाया जाता है स्किन में जो कि अब्जॉर्ब करता है ऑयल, डस्ट एंड जो डेड सेल्स होते हैं, एंड ये डीप क्लीन करता है हमारी स्किन को। साथ ही साथ कोलेजन स्टिमुलेशन होता है जब हम कार्बन लेज़र करते हैं, जिससे कि हमारी स्किन और ज़्यादा ब्राइटर होती है, बेटर होती है, और जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। MNRF यानी कि माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसमें कि माइक्रो चैनल्स क्रिएट होते हैं स्किन के अंदर एंड जो कि स्टिमुलेट करते हैं कोलेजन प्रोडक्शन को, जिससे कि हमारी स्किन और ज़्यादा टाइट होती है। जो ओपन पोर्स होते हैं वो भी रिड्यूस होते हैं। मीज़ोबोटॉक्स भी काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है। इसमें छोटे छोटे इंजेक्शन दिए जाते हैं ओपन पोर के एरिया के अराउंड। तो इससे क्या होता है, जो ओपन पोर्स का जो साइज़ है वो रिड्यूस होता है, साथ ही साथ जो फेशियल स्वेटिंग है वो रिड्यूस होती है, ऑयल प्रोडक्शन वो भी रिड्यूस होती है। NCTF और मीज़ोथेरेपी भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल। इसमें क्या होता है कि कॉकटेल्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटाथाइन, विटामिन्स, साथ ही साथ पेप्टाइड्स यूज़ किए जाते हैं। ये कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि ओपन पोर्स भी रिड्यूस होते हैं, स्किन को ये और ज़्यादा ब्राइटर और बेटर करते हैं। और कुछ प्रोसीजर्स हैं जैसे कि केमिकल पील, ये भी हेल्प करते हैं हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करने में, जिससे कि ओपन पोर्स रिड्यूस होते हैं। और बाकी माइक्रो नीडलिंग जो मेथड्स होते हैं जैसे कि डर्मा रोल और डर्मा पेन, ये भी काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। साथ ही साथ PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो कि हम फेस पे भी यूज़ करते हैं, उससे भी ओपन पोर्स रिड्यूस होते हैं, स्किन टेक्सचर और टोन बेटर होता है। साथ ही साथ मेडिफेशियल्स, माइक्रोडर्माब्रेशंस, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिससे कि ओपन पोर्स रिड्यूस होते हैं वो है लेज़र रीसर्फेसिंग, जिसमें हम लेज़र यूज़ करते हैं एंड इससे कोलेजन स्टिमुलेशन होता है। साथ ही साथ जो हमारी स्किन का टेक्सचर है, टोन है, वो बेटर होता है और विजिबली पोर्स रिड्यूस होते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा कि क्या 5 इफेक्टिव वेज हैं ओपन पोर्स को रिड्यूस करने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक थम्स अप साइन छोड़ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, और आप कॉमेंट्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओपन पोर्स के बारे में, और आप किस टॉपिक के बारे में और वीडियोस देखना चाहेंगे आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।